तो क्योंकि शटर स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है तो उस वजह से आपका फ़ोटो में कैमरा शेक आ जाता है। तो हल्का फुल्का जो हमारे हाथ में कैमरा शेक होता है उसकी वजह से इमेज में शार्पनेस की कमी आ जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं अपने कैमरा से तो क्या आपको सेटिंग्स रखनी चाहिए। तो मैं दोनों कैमरे के लिए बताऊंगा। अगर आप नाइकोन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तब आपको क्या सेटिंग्स रखनी है, और अगर आप कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपको सेटिंग्स रखनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैनन के कैमरा से। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लो लाइट में शूट कर रहे होते हैं, काफ़ी लाइट डिम हो गई है, आप घर के अंदर शूट कर रहे हैं और आपकी रोशनी काफ़ी कम है, तो उस सिचुएशन में आपने देखा होगा काफ़ी फ़ोटोग्राफर कंप्लेन करते हैं कि जब वो कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो क्योंकि शटर स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है तो उस वजह से आपका फ़ोटो में कैमरा शेक आ जाता है, और कैमरा शेक होने की वजह से मोशन ब्लर हो जाता है फ़ोटो में। तो मोशन ब्लर बेसिकली ये होता है कि जैसे हम कैमरा यूज़ करते हैं तो हल्का फुल्का जो हमारे हाथ में कैमरा शेक होता है उसकी वजह से इमेज में शार्पनेस की कमी आ जाती है, आपका कैमरा हिल जाता है, इमेज भी आपकी हिल जाती है। और ये इसलिए होता है कि रात के वक्त जब आप फ़ोटो शूट करते हैं तो क्योंकि रोशनी कम होती है तो आपका कैमरा मैक्सिमम आईएसओ वैल्यू को यूज़ करेगा। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उसको जितनी मिनिमम शटर स्पीड चाहिए उतनी नहीं मिलती है। अगर आप 18-55 वाला किट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए 1/50 या कम से कम 1/30 तो होनी चाहिए, तब आपको एक शार्प फोटो मिल जाएगा। अगर आपकी शटर स्पीड 1/15 है या 1/10 है या 1/5 है तो 100% आपको कैमरे में मोशन ब्लर मिलेगा जब आप एक फ़ोटो लेंगे। अब अगर आपको ऐसी सिचुएशन में एक शार्प फोटो लेना है कैनन के कैमरा के केस में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा मोड रखना है और क्या सेटिंग आपको रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस डायल पे जाइए और कैमरे को डाल दें टीवी मोड पे, यानी कि टाइम वैल्यू मोड पे। ठीक है, हमने इसको डाल दिया टीवी मोड पे। ठीक है, टीवी मोड बेसिकली होता है टाइम वैल्यू या शटर प्रायोरिटी। तो लो लाइट में हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि हमारी कम से कम उतनी शटर स्पीड हो कि जिससे हमारा कैमरा शेक ना आए, क्योंकि हम ये 18-55 वाला किट लेंस यूज़ कर रहे हैं और हमने कैमरे को डाल दिया टीवी मोड पे। तो हम अब अपनी जो शटर स्पीड है उसको हम कर देंगे 1/50। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया 1/50। आप देख सकते हैं शटर स्पीड मैंने 1/50 कर दी है, और क्योंकि ये टीवी मोड पे है तो कैमरा अब एपर्चर की वैल्यू खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा। ठीक है, अब अगली चीज़ आ जाती है आईएसओ। तो आईएसओ को हमें डाल देना है ऑटो पर। तो ऑटो पे आईएसओ को कैसे डालते हैं आपको मालूम है। यहाँ पे आप देखिए पीछे ये जो आईएसओ का आपको बटन मिल जाता है, हमने इसको किया, हम इसको डाल देते हैं ऑटो पर, अगर आपका ऑलरेडी नहीं पड़ा हुआ है तो। ठीक है, हमने इसको ऑटो पे डाल दिया है। तो अब हमने आईएसओ को ऑटो पे डाल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैमरा है अब खुद ब खुद डिसाइड करेगा लाइटिंग के हिसाब से कि क्या उसको आईएसओ की वैल्यू रखनी है। अब हमारी अगली चीज़ आ जाती है जो आईएसओ की मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप सेटिंग्स के अंदर से आईएसओ की वैल्यू को कम कर देते हैं। मान लीजिए आपका कैमरे की वैल्यू आईएसओ की मैक्सिमम जाती है 25,600 तक, लेकिन आपने उसको सेटिंग्स के अंदर से सेट किया हुआ है कि वो 3200 से ऊपर ना जाए। ठीक है, तो लो लाइट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो आपको ज़्यादा आईएसओ चाहिए लेकिन क्योंकि आपने मैक्सिमम 3200 पे से सेट कर दिया तो वो 3200 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें मेनू के अंदर अब जाना होगा, और अगर हमने आईएसओ की वैल्यू को थोड़ा मैक्सिमम को कम किया हुआ है तो हमें उसे एकदम सबसे टॉप वाली मैक्सिमम वैल्यू पे लेके जाना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो आप देख सकते हैं ये मेनू सिस्टम। तो हम इसमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेनू पे जाते हैं, और इससे पहले वाले पे। तो यहाँ पे आपको आईएसओ की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, हमें अब इस वैल्यू को चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 6400 पे ये सेट है, और इस कैमरे के केस में वो 6400 तक ही जाती है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा और नया कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वो 25,600 भी हो सकती है या 1,00,000 भी हो सकती है। तो जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है आप उसको सेट कर दें। ठीक है, तो हमने इसको 6400 पे सेट कर दिया जो कि इस कैमरे की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना कैमरा है कैनन 1200D। ठीक है, तो अब ये होगा कि कैमरा कोशिश करेगा मैक्सिमम आईएसओ वैल्यू तक जाने की लो लाइट में भी, जब इसको एक शार्प फोटो लेना है। तो ये
हमने इसको क्योंकि टीवी मोड पे डाल दिया है, तो आप देखिए टीवी मोड, तो ये कम से कम शटर स्पीड रखेगा 1/50 की, और ISO की वैल्यू जो भी मैक्सिमम हो सकती है ये रखेगा। एपर्चर ये अपने आप डिसाइड करेगा इस सिचुएशन में। और क्योंकि हमने 1/50 की शटर स्पीड रख दी है, तो अब हमारा कैमरा शेक बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब हम फोटो लेते हैं लो लाइट में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इस बार फ़ोटो क्लिक हो गया और एकदम शार्प इस बार आया है, क्योंकि शटर स्पीड मैंने काफ़ी सही रखी थी। तो इस बार कैमरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी हमारा मोशन ब्लर नहीं हुआ। अब मैं आ जाता हूँ नाइकॉन के कैमरा में कि कैसे आपको यही चीज़ नाइकॉन के कैमरा में करनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है D3400 नाइकॉन का कैमरा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये जो आपको मोड डायल दिख रहा है, इसमें आपको S मोड पे अपने कैमरे को डाल देना है। तो S मोड यानी आपका शटर प्रायोरिटी मोड। ये बेसिकली जो कैनन में टीवी होता है, नाइकॉन में उसको S मोड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली वही प्रोसेस करना है जो हमने कैनन के कैमरा में किया था। हमने इसको S मोड पे डाल दिया है, और क्योंकि मैं 18-55 वाला किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मुझे अपनी जो शटर स्पीड है उसको 1/50 करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शटर स्पीड दिख रही है, तो मैं इसको 1/50 कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरी शटर स्पीड है 40, 1/50 हो गई है। ठीक है, अब एपर्चर की जो वैल्यू है वो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा, और ISO को क्योंकि मैंने ऑटो पे डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं ISO मेरा ऑटो है, तो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। लेकिन अब हमें वो वाली सेटिंग भी करनी है इसमें कि अगर मैंने ISO की मैक्सिमम वैल्यू कम डाली हुई है, जैसे कि इस कैमरे की मैक्सिमम ISO वैल्यू जाती है 25,600 तक, तो मुझे ISO वाली सेटिंग के अंदर जाके उस वैल्यू को मैक्सिमम तक ले जाना है, ताकि कैमरा मैक्सिमम तक उसको यूज़ कर सके। अगर मैंने उसको 6400 पे ही मैक्सिमम सेट किया हुआ है, तो कैमरा 6400 तक ही जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको मेनू वाला बटन दबाना है। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है प्लेबैक मेनू, उससे नीचे है आपका शूटिंग मेनू, तो आपको उसमें जाना है। ठीक है, इस शूटिंग मेनू के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स, तो आपको इसके अंदर जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन मैक्सिमम सेंसिटिविटी, तो ये 6400 पे सेट है, हालांकि ये कैमरा 25,600 तक जाता है। तो आपको इसको मैक्सिमम वैल्यू पे सेट कर देना है। तो मैंने इसको 25,600 पे सेट कर दिया है, और आपको यहाँ पे मिनिमम जो शटर स्पीड है ये 1/30 सेट कर देनी है। ठीक है, तो हमने ये सेटिंग कर दी है। अब हम इस कैमरे से फ़ोटो क्लिक करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें मोशन ब्लर नहीं आएगा। तो मैं अब इस कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ और आपको उसका रिजल्ट स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो आप देखिए इस कमरे में काफ़ी अंधेरा है, उसके बावजूद भी एकदम शार्प और क्लियर हमें फ़ोटो मिल गई है गाइस। तो बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल था, लेकिन काफ़ी यूज़फुल था, क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे फ़ोटो ख़राब हो जाते हैं जब हम लो लाइट में शूट करते हैं। अब गाइस एक लास्ट टिप आप लोगों के लिए, मान लीजिए आपके कैमरे में जो मैक्सिमम ISO की वैल्यू है वो सिर्फ 1600 तक या 3200 तक ही जाती है। जैसे कि आप अगर कैनन 1000D कैमरा यूज़ कर रहे हैं या कैनन 1100D यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो मैक्सिमम ISO रेटिंग है वो काफ़ी कम है। तो अगर आपने कैमरे को मैक्सिमम ISO तक ले भी गए कई बार, उसके बावजूद भी आपको एक अच्छी शटर स्पीड नहीं मिल पाती, तो तब आप क्या इस्तेमाल करें? उस केस में आप करें क्या, ये जो आपके कैमरे का फ्लैश है आप इसको ओपन करें, कैमरे को डालें M मोड पे, फुली मैनुअल मोड पे। ठीक है, कैनन नाइकॉन दोनों के केस में एग्जैक्टली सेम रहेगा। M मोड पे आप डाल दें कैमरे को, और जो अपनी जो शटर स्पीड है वो 1/50 की आप सेट कर दें। ठीक है, और एपर्चर की जो मर्जी आपको वैल्यू रखनी है वो रख दें। ISO को भी आप ऑटो पे डाल दें और आप इस कैमरे को यूज़ करें। ठीक है, तो आपको एकदम बेहतरीन फ़ोटो मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो लो लाइट की जो सिचुएशन थी वो आपके इस फ्लैश ने फुलफ़िल कर दी है। फ्लैश ने एक्स्ट्रा लाइट डाल दी है, तो जहाँ पे वो लो लाइट थी उसको इसने ओवरकम कर दिया है। अगर आपके कैमरे के ऊपर का जो फ्लैश है वो इतना पावरफुल नहीं है, तो आप अलग से एक्सटर्नल फ्लैश भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास पुराने कैमरा हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक नया लेटेस्ट कैमरा ख़रीद सकें, तो आप कोशिश करें कि आप अलग से 2-3 हज़ार रुपये का एक एक्सटर्नल फ्लैश ले लें और उसको कैमरे के ऊपर लगा दें, फिर लो लाइट में भी आप बेहतरीन फ़ोटो ले पाएंगे।
तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, तो हर जगह इसको शेयर करें, अपने स्टेटस वगैरह पे लगाएं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रो होगा, उससे मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।